तो ध्यान करने से कुछ नहीं मिलता। आप मुझसे सारे प्रश्न पूछेंगे, मैं बस यही कहूँगा कि खोता ही है आपका, जो कुछ वेस्टेज है वो खो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आप में लालच नहीं होना चाहिए तो लालच चला जाएगा, आप इसकी चिंता ना करें। आप मेडिटेशन की कुछ टेक्निक करें और करते रहें। आप हमेशा से बाउंडिंग चाहते हैं कि इतने समय करूँगा तो इतने समय में क्या मिलेगा। एक बच्ची है अवंतिका सिंघल, वो बोलती है कि मेरे को थर्ड आई एक्टिवेट करना है, तो वो कितने समय में हो जाएगा, क्या 90 दिन, क्या 100 दिन। उनको एक डेडलाइन चाहिए। जीवन में जो भी कुछ मिलता है वो मिलता है आपको अनंत धैर्य के साथ में। दरअसल जिस दिन से आप मेडिटेशन करते हैं उस दिन से आपको मिलना शुरू हो जाता है या खोना शुरू हो जाता है, जो वेस्टेज है, धूल हटनी शुरू हो जाती है। तो प्रोसेस तो उसी दिन से चालू हो गई, किंतु ये पूर्ण रूप से समझ में आने में कई बार लंबा समय लग जाता है। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो काफ़ी लंबे समय तक काम करती है, क्योंकि ये पूरे जीवन को बदलने वाली है। तो आप इसमें टाइम की बाउंडिंग ना लगाएं। आप यदि इस चीज़ के लिए तैयार हैं, आप लालच को खोने के लिए तैयार हैं, आपके पास जो कुछ है उसको दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा मेंटल चेंज होने वाला है। ये आपके मन पे काम करेगा, शरीर पे भी काम करेगा, मन पे भी काम करेगा। शरीर में आपके तेज चमक आ जाएगी, जैसा मैंने पहले बोला। तो शुरुआती समय में चेहरे में चमक के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। शुरुआती समय में आप तो मीठी बोली के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये कई सारे आयामों में काम करे। अब गौर से समझना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कई सारी शुद्धियाँ मेडिटेशन से निकल कर आने लगती हैं। हम ध्यान करते हैं तो हमें ये सारी खूबियाँ दिखती हैं। क्या क्या दिखती हैं? हमारे में शरीर शुद्धि होने लगती है, हमारा खाना पीना जो है वो अचानक से बदलने लग जाता है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि जो नॉन वेजिटेरियन थे, मेडिटेशन चालू करा, उनसे किसी ने नहीं बोला कि आप वेजिटेरियन हो जाइए, पर वो वेजिटेरियन हो गए। कभी किसी ने उनसे नहीं बोला कि आप ऐसे ऐसे फूड मत लीजिए जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करता है, आपको अनईजी फील कराता है। पर वो ऐसा फूड लेने लगे जो ईजी डाइजेस्टिंग है। कच्चे अनाज ज़्यादा लेने लगे, सलादें ज़्यादा लेने लगे, तो शरीर शुद्धि आती है, खाना पीना चेंज होता है, साफ सुथरे रहने लगे वो। उनसे किसी ने बोला नहीं कि ऐसे करना पड़ेगा। दूसरे आयाम में क्या होता है कि हमें शरीर शुद्धि अलग से करनी पड़ती है। जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं और हम इसके प्रति भी अलर्ट है कि हमें शरीर शुद्धि भी रखनी है, तो ये और अधिक अच्छे तरीके से फ़ायदा करता है। किंतु यदि आप नहीं भी करते तो वो होती चली जाएगी। फिर होता है विचार शुद्धि। आप बोलेंगे क्या फ़ायदे हैं, तो कोई फ़ायदे नहीं है, पर मैं ये कुछ बताता हूँ आपको कि ये कुछ निकल कर आएगा आप में, ये आप में कुछ लक्षण दिखेंगे, कुछ परिवर्तन ये दिखेंगे, वो कुछ इस तरह से हैं। यदि आपको ये इससे काम चल जाएगा तो मेडिटेशन में उतरिए। और यदि आप वही एक जीवन जीना चाहते हैं अटैचमेंट वाला, लालच वाला, मेरे को ये चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को सब कुछ मिलेगा, आप सब कुछ कर लेंगे। आप तब भी कर्म होता है जब कर्म के प्रति आपकी आसक्ति खत्म हो जाती है। किंतु वो जो कर्म है, वो जो आप काम करेंगे, वो क्या है, वो पेन लेके नहीं आता, वो दुख लेके नहीं आता। मेडिटेशन में इतना हो जाता है, आपकी समझ क्लियर हो जाती है, इंटेलिजेंस अच्छे स्तर तक पहुंच जाती है, तो सारी चीज़ों के आयाम खुलते चले जाते हैं। विचार शुद्धि हो जाएगा। आपका आप जो भी सोचेंगे वो बी पॉजिटिव रहेगा। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, बुरी से बुरी परिस्थितियां यदि उसके जीवन में आ जाती हैं, जिनको आप बुरी कहते हैं, वो व्यक्ति उनमें से अपॉर्चुनिटी निकाल लेगा। मैं कहूँगा सुबह स्टेटस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम 100 बार भी यदि ये पढ़ लें कि बुरी परिस्थितियां सिर्फ आपके लिए एक मौका है, एक अवसर है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। 100 किताब पढ़ने से आपके अंदर एक अनुभव का बोध होना जरूरी है। यदि आपको इंटरनली ये महसूस हो गया है कि हाँ, ये सिर्फ एक मौका है, यहाँ पे हर परिस्थिति सिर्फ एक मौका है खुद को महसूस करने का, खुद को साबित करने का। और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लग जाइए। बस हमें जीने का एक, मान लीजिए जीवन में सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाए, आपसे बोला जाए कि आप एक कुर्सी पर बैठिए, वहीं आपके लिए खाना आएगा, वहीं पीना आएगा, वहाँ पे एक टीवी लगा हुआ बड़ा सा, देश दुनिया की खबरें देखिए, आप उससे उठ नहीं सकते। जो लग्जरी चाहिए आपको वहाँ मिलेगी। आप ऐसा जीवन जीने से मना कर देंगे, क्योंकि ऐसा जीवन जीने लायक ही नहीं है जब तक कुछ उसमें एडवेंचर ना हो। जीवन का मतलब ही यही है कि अलग अलग परिस्थितियाँ आए हमारे जीवन में और हम अलग अलग तरीके से जी सकें। तो मेडिटेशन ये करेगा कि आपकी इंटेलिजेंस को विकसित करेगा, आपकी समझ को बढ़ा देगा, जो कुछ बुरा है वो खत्म होता चला जाएगा।